जो तुमसे मिलने के लिए आए हैं, परंतु इनके अंदर जो दर्द और निडरता भरी हुई है, इसके लिए इन्होंने इस युद्ध को प्रारंभ किया है। राम और लक्ष्मण अपने शस्त्रों को फेंक देते हैं, शस्त्रों को नंगे पैर ही आगे बढ़ते हैं। वहां से लव और कुश अपने शस्त्रों को फेंक करके अपने पिता के पास जाते हैं। जीवन में पहली बार वो पिता के दर्शन कर रहे थे, चरणों में नमस्कार करते हैं। राम लक्ष्मण उन बालकों के सिर पर हाथ फेरते हैं और प्रसन्न चित्त होकर के अपनी आंखों से आंसुओं के माध्यम से उन दोनों बालकों का अभिषेक करते हैं। उनका चित्त प्रसन्न होता है, खुश हो जाते हैं। सौहार्द पूर्वक आनंद पूर्वक गले मिलते हैं और कहते हैं चलो राजमहल में। लेके जाते हैं महलों में। अयोध्या में जब लोग सुनते हैं कि राम के पुत्र पधारे हैं, तब वहां पर खुशियां और मंगल छा जाता है। सारी प्रजा उन्हें देखने के लिए गलियों में आ जाती है। राजमहल में जब लव और कुश का प्रवेश होता है, उसके पश्चात विभीषण को बुलाया जाता है, भामंडल को बुलाया जाता है, सुग्रीव को बुलाया जाता है। हनुमान सबको बुलाने के पश्चात राम से निवेदन करते हैं, हे राम, जिस अबला को तुमने निर्जन वन में छोड़ दिया था, उस वीर प्रसूता सीता को वापस लाया जाए। उसका कोई दोष नहीं था, कोई अपराध नहीं था, फिर भी प्रजा के भय से छोड़ दिया था, और अब सीता को वापस लाया जाए। तब निर्णय होता है, सीता को इस शर्त पर राम वापस बुलाना स्वीकार करते हैं। राम कहते हैं, तुम्हारी बातें सभी सही हैं, हमें भी मालूम है, परंतु सीता को मैं तभी स्वीकार करूंगा जब सभी देशों के प्रमुख राजाओं के सामने और प्रमुख लोगों के सामने सीता अपनी निर्दोषता सिद्ध करे। अगर सीता अपनी निर्दोषता सिद्ध करती है सभी के सामने, तो मैं सीता को स्वीकार करूंगा। सभी हाथ जोड़ करके उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके हनुमान आदि सीता के पास जाते हैं। सीता को कहते हैं, हे सीता, चलो, राम ने तुम्हें वापस बुलाया है। सुग्रीव कहते हैं, जो भी हुआ उसे अब भूल जाओ और वापस चलो। भामंडल कहता है, हाँ बहन, इस विपत्ति का समय निकल चुका है, अभी चलो हम वापस चलते हैं अयोध्या के लिए। राजा वज्रजंग, जिसके यहाँ थी सीता, वह कहता है, तुम लोग मेरी बहन को ऐसे कैसे ले जा रहे हो? तब सब उसे समझाते हैं कि तू तो सगे भाई से बढ़कर की भी सगा भाई है। माँ और पिता जो उपकार नहीं कर सकते हैं, वो तूने उपकार किया है सीता के ऊपर। मरती हुई सीता को छोड़ दिया गया था, परंतु तूने सीता को और सीता के बालकों को जीवन दान दिया है, अतः तू तो हम सभी में महान और श्रेष्ठ है। हे वज्रजंग, तू भी हमारे साथ में चल। मान जाता है और सीता को रथ में बिठाल करके खुशी पूर्वक मंगलाचार पूर्वक अयोध्या में वापस लाते हैं। अयोध्या में सीता राजमहल में जब प्रवेश करती है,
सीता पहले मना करती है कि राम शायद नहीं मानेंगे, परंतु राजमहल के राज पुरुषों की बात सुनकर के सीता महल में प्रवेश करती है। और जब सीता राज दरबार में पहुंचती है, तब सीता को देख करके राम तीक्ष्ण शब्दों में कहते हैं, अरे निर्लज्ज, तू फिर आ गई। तेरे लिए कुछ भी मन से नहीं लगता है। मैंने तेरे लिए जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए, फिर भी तू बच के आ गई। सीता हाथ जोड़ लेती है, कुछ नहीं कहती है, नीची दृष्टि कर लेती है और सीता कहती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूं राम, मुझे यहां बुलाया गया है, इसलिए मैं आई हूं। राम थोड़ा सा क्रोध शांत करते हैं और कहते हैं, ठीक है, परंतु तुम्हारे लिए अगर राजमहल में रहना है, मेरे साथ में रहना है, तो तुम्हारे लिए निर्दोषता सिद्ध करना होगी कि तुम निर्दोष हो। सीता कहती है, राम, तुम्हारे अलावा हमें कौन जान सकता है कि मैं निर्दोष हूं कि दोषी हूं। तुम मेरे पति हो, कौन बता सकता है कि निर्दोषी हूं कि दोषी। राम कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दोष नहीं है, फिर भी तुम्हें जगत के सामने प्रकट करना होगा, सब देशों के राजाओं के सामने और प्रमुख लोगों के सामने यह सिद्ध करना होगा कि तुम निर्दोष हो। सीता शपथ ग्रहण करती है कि मैं निर्दोष सिद्ध होने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे चरणों के समक्ष शपथ ग्रहण करती हूं कि आप जैसा कहेंगे उस निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए मैं वैसा ही करूंगी। तब राम अपनी गंभीर और गरजती हुई भाषा में कहते हैं, सीता, तुम्हें निर्दोष सिद्ध होने के लिए अग्नि में प्रवेश करना होगा। तुम अगर निर्दोष हो तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश होकर के शुद्धता प्रकटित करनी होगी। क्या तुम्हें स्वीकार है? सीता कहती है, आपने जो कहा है वह मुझे स्वीकार है, मैं अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर के सभा में बैठे हुए सभी लोग राम से कहते, अरे राम, राम, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी को तुम अग्नि प्रवेश की आज्ञा दे रहे हो? यह न्याय नहीं है। हनुमान कहते हैं, राम, मैं आज तक तुम्हारी सेवा करता रहा, कथन में स्वीकार नहीं करूंगा। यह सीता के साथ अन्याय है। सुग्रीव कहते हैं, राम, तुम्हारे इस कृत्य से जगत में हाहाकार मच जाएगा। और जैसे ही यह खबर अग्नि प्रवेश की राज दरबार के बाहर जब नगर में पहुंचती है, सारी जनता थरथर कांपने लगती है। सारी प्रजा भोजन पानी छोड़ देती है और नगर की गलियों में आकर के, अयोध्या के राजमार्ग पर आकर के रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि सीता के साथ अन्याय है। परंतु राम टस्से मस नहीं होते हैं। राम कहते हैं कि निर्दोष होने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सीता अग्नि में प्रवेश करेगी। अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात ही सीता
हमारे राजमहल में प्रवेश कर सकती है, उसके पहले नहीं। वे अपने वचनों पर अडिग रहते हैं। लक्ष्मण पैर पकड़ लेता है, कहता है भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सीता ने क्या बिगाड़ा है, क्या अपराध किया है? मेरी तो सुनो, मेरी बात सुनो। उनकी माताएं कहती हैं राम ऐसा मत करो, परंतु राम कहते हैं एक ही उपाय है सीता को वापस आने का। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा भारी गड्ढा किया जाता है, कुंड बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारी लकड़ियां, बहुत सारा ईंधन भरा जाता है। विशाल भारी गड्ढा, इसमें चंदन आदि की लकड़ियों को ठूस ठूस करके भरा जाता है, जो जल्दी प्रज्वलित हो सके। कर्पूर आदि उसमें डाला जाता है, घी आदि उसमें डाला जाता है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। वहां पर उस विशाल भारी गड्ढे को देख करके एक बार तो राम भी घबरा जाते हैं, यह क्या है? उस गड्ढे में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगती हैं। इतनी बड़ी भयानक अग्नि को देख करके राम के साथ लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, भामंडल और नगर की जनता घबरा जाती है। अन्य देशों से आए हुए राजा कांपने लगते हैं कि अब क्या होगा। तभी उस अग्नि को देख करके, उस अचंभित कर देने वाली दृश्य को देख करके वहां एक घटना और घटित होती है। उसी दिन अयोध्या नगर में महेंद्र उदय नाम का जो उद्यान था, वहां पर सर्वभूषण मुनिराज ने ध्यान लगाया और पूर्व जन्म के किसी बैर के कारण एक राक्षसी जो पूर्व जन्म की बैरी थी, उसने भयानक उपसर्ग किया। मुनिराज अपने ध्यान में लीन रहते हैं। बाहर चल रहा उपसर्ग उनकी आत्मा को डिगा नहीं पाता है और मुनिराज अपने ध्यान के माध्यम से इतने ज्यादा लीन होते हैं कि वह उपसर्ग करने वाली राक्षसी के उपसर्ग को सहन करके वे भगवान सर्वभूषण मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, केवली भगवान बन जाते हैं। उनके केवल ज्ञान की पूजा के लिए देवताओं का आगमन होता है। देवता लोग सर्वभूषण मुनिराज के केवल ज्ञान की पूजा के लिए जाते हैं। उन्हीं देवताओं में से जाते हुए एक देवता वहां पर उस दृश्य को देखता है कि इतनी भयानक अग्नि अकारण ही राजमहल के सामने क्यों जलाई गई है। वह जान लेता है अपने अवधि ज्ञान से और देख लेता है कि किसी अबला सती पर उपसर्ग होने वाला है और सीता अपने मन में भगवान का स्मरण करती है, पंच परमिष्ठी भगवान का स्मरण करती है, प्रभु का स्मरण करती है। पंच पदों का ध्यान करके आंख बंद करके वह लीन हो जाती है। नमोकार की महिमा भारी, शरण तू ले ले रे बंदे। नमोकार की शरण मिले तो छूटेंगे भोगे फंदे। नमोकार के परम ध्यान से
उत्तम पद पाले बंदे, नमोकारे की महिमा भारी, शरण तो ले ले रे बंदे। दुख कष्टों से भरा जगत ये, शरण न कोई दिखता, पंच पदों को सीख ले जो भी, वह सब कुछ ही सीखता। मिष्ठी की परम कृपा से छूटेंगे गोरख, नमोकारे की महिमा भारी, शरण तू ले ले बंदे। भी जग में वह सब कुछ है नमोकार, सारा वैभव सुख भी इसमें, अमृत जैसा सार भी इसमें। पंच पदों को पाकर भाई, पाले मोक्ष फंदे, नमोकार की महिमा भाई, शरण तू ले ले बंदे। परम शांति और आनंद दाता, सदगतियों से करता नाता, आत्म को बस यही सुहाता, मन में भाव कुछ है गाता। पंच पदों का ले ले सहारा, घर में भी होंगे बंदे, नमोकारे की महिमा भारी, शरण तू ले ले रे बंदे।